हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है यह संख्या पद्धति के टाइप 11 और टाइप 12 इसमें दोनों एक साथ लिए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, इसलिए मैंने दोनों टाइपों को एक साथ ले लिया है। ठीक है, आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आपसे मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपका उद्देश्य है कि आपको 2022-23 में कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको कोई नौकरी पानी है, आपको जॉब लेनी है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अभी से मेहनत स्टार्ट करते हैं, तो आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी और आपको ज़रूर आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, अब समस्या ये है कि मेहनत हम कहाँ करें, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप मैथ्स, अगर मैथ्स की बात करी जाए तो मैथ्स आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से आप पढ़िए। अगर आप SD यादव बुक से भी मैथ पढ़ लेते हैं तो ये भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो आप किसी न किसी बुक से टॉपिक वाइज तो पढ़ ही रहे हैं। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो ये होता है कि आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर उठाइए। प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, पिछले साल या पिछली बार जब पेपर हुआ है, उसमें क्या क्या पूछा गया है, उसके एग्ज़ाम में क्या क्या आया है, उसका पैटर्न कैसा है, किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हों और आपकी उनमें अच्छी पकड़ हो, अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैं आपके लिए इसके अलावा ये जो हमारा SD यादव बुक का सलूशन चल रहा है, ये क्लासेस तो चलेंगी ही, इसके अलावा एक और क्लास हम लोग नई शुरू करेंगे, और इस क्लास में आपको SSC GD का प्रीवियस ईयर जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, SSC GD का 2021 में जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं गणित के, ठीक है, उनका सलूशन मैं आपको कराऊंगा। और शिफ्ट वाइज, एक शिफ्ट में 25 प्रश्न थे मैथ के, तो आपको एक वीडियो डेली मिलेगा और उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे जो एक सेट में आए होंगे, एक शिफ्ट में आए होंगे। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज आपको गणित के सभी प्रश्न हल करवाऊंगा मैं 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका। तो इसके लिए आपको डेली शाम को एक वीडियो मिलेगी, शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, और आप उससे इन 25 प्रश्नों को डेली का डेली आप टारगेट बनाइए कि आप डेली एक वीडियो देखेंगे और डेली इन 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जब आप आएंगे वीडियो देखने के लिए, तो आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। आप जो भी प्रश्न देखेंगे उसे पहले अपने आप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से आप सॉल्व करते हैं, क्या आपका अप्रोच होता है, उसे देखेंगे, आपको कितना टाइम लगता है, और फिर उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और जब सॉल्यूशन देखेंगे, वो बिल्कुल ही शॉर्ट और ट्रिकी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन क्लासेस को मिस मत करिएगा, इनसे ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपका उद्देश्य SSC GD या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए ये क्लासेस बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं बातों के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं टाइप 11 की तरफ, और टाइप 11 में जानवरों पर आधारित प्रश्न यहाँ पर SD यादव बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 जो है वो है, कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए, एक तो बिल्कुल इसका बेसिक तरीका है जहाँ पर आप x मान सकते हैं कि भेड़ों की संख्या x है और गड़ेड़ियों की संख्या y है। अब बताइए, अगर भेड़ों की संख्या x है, गड़ेड़ियों की संख्या y है, तो इनके सिरों की संख्या क्या होगी। तो जितनी भेड़ें हैं और जितने गड़ेड़िए हैं, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से इनके सिरों की संख्या निकल आएगी। इनके सिर टोटल कितने हैं दोस्त, यहाँ पर 60 हैं, तो x + y बराबर क्या लिख लेंगे आप, 60 लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर बात करी जाए कि गड़ेड़ियों के पैर कितने होंगे, वाई आपने अगर गड़ेड़िए माने हैं तो पैर कितने होंगे, दो, एक गड़ेड़िए के 2 पैर, तो वाई गड़ेड़ियों के कितने पैर, 2 वाई पैर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एक भेड़ के 4 पैर होते हैं और भेड़ें कितनी हैं, x हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे, यानी 4x पैर हो जाएंगे। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 230 हो जाएंगे। अब हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, गरड़ियों के जो यहाँ पर पैर हैं यानी गरड़ियों की जो संख्या है यहाँ पर y मानी गई है, दोनों समीकरणों में y को बराबर कर लेंगे। ठीक है, और इसको y को बराबर इसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y और बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस समीकरण में इसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें जब घटाया जाएगा 2x + 2y बराबर 120, इसे जब घटाया जाएगा तो ये माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पे जब ये माइनस होगा तो क्या होगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, और 4x में से 2x को घटा देंगे, बचेगा कितना, 2x बराबर यहाँ पर 230 में से 120 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 1 और 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। और x काहे की वैल्यू है, x है जितनी यहाँ पर भेड़ें हैं, उन भेड़ों की संख्या कितनी है, x है। एक तो आपका ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया है जिसके साथ आप जा सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है, और अगली स्लाइड पर चलता हूँ। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको कुछ भेड़ों की संख्या दी गई है, ठीक है, मतलब कुछ भेड़ें होंगी और कुछ यहाँ पे गरड़िए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी दी गई है, पैरों की संख्या दी गई है 230 और सिरों की संख्या दी गई है 60। ठीक है, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं। जो कुल पैर हैं वो हैं 230 और जो सिर हैं वो कितने हैं, 60 हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। एक भेड़ के कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे, और टोटल सिर कितने हैं, 60 हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि जितनी भेड़ें हैं, ठीक है, अगर 60 सिर हैं तो भेड़ों के पैर कितने होंगे, तो 60 सिर 60 टोटल सिर हैं और एक भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो इनका गुणा करा देंगे, 4 × 24 यानी 240 पैर। ठीक है, अगर भेड़ें हैं तो 240 पैर। गरड़ियों के कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, 60 सिर हैं तो कितने पैर, 60 दूनी 120 पैर। और यहाँ पे देखिए पैरों की संख्या कितनी प्रश्न में दी जा रही है, 230, तो 230 को रखेंगे यहाँ पे बीच में और एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 230 में से 120 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 110 बच जाएगा। और यहाँ पे 240 में से 230 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, 240 में से 230 गया, 10 बचा। अब ये बन गया है रेशियो काहे का, सिरों का, भेड़ों की संख्या और गरड़ियों की संख्या का। यहाँ पे रेशियो बना है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना बन जाएगा, 11:1। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गरड़ियों की किसकी संख्या पूछा जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो भेड़ों की संख्या हमें निकालनी है। और यहाँ पर देखिए सिर कितने टोटल दिए गए हैं, 60, जितने सिर होंगे उतने ही टोटल यहाँ पर दोनों मिला करके होंगे। ठीक है, तो 60 बटे में इन दोनों को मिला दिया जाएगा, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। और निकालना है संख्या भेड़ों की, तो भेड़ यहाँ पर देखिए कितने आए हैं, 11 यूनिट आए हैं, इसे 11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 × 5 = 60 और 11 × 25 = 55। तो भेड़ों की संख्या यहाँ से कितने निकल करके आ गई, 55 निकल करके आ गई। एक तरीका आपका ये है, इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात करो। पेड़ पर कुछ तोते हैं, ठीक है, और कुछ बकरियां नीचे उसके चर रही हैं। ठीक है ना। अब देखिए टोटल यहाँ पर जो सिर दिए गए हैं वो कितने हैं, 35, और एक तोते के पैर कितने होंगे, 2, तो 35 तोतों के कितने पैर होंगे, मान लेते हैं कि ये टोटल 35 के 35 तोते ही हैं, तो यहाँ पर कितने पैर होंगे, 70। और एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 35 बकरियों के कितने पैर होंगे, 140 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पैरों की कुल संख्या दी कितनी गई है, 90 दी गई है। एलिगेशन लगा लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे देखते हैं रेशियो बनाते हैं तो 5:2 बन जाएगा, यानी अगर 2 बकरियां हैं तो 5 तोते हैं। दोनों को मिला करके सिरों की संख्या टोटल कितनी है, 35, बटे में इन दोनों को जोड़ कर रख देंगे, 5 और 2 7,
और यहाँ पर संख्या किसकी पूछी गई है, तोतों की संख्या क्या है, तोतों की संख्या यहाँ पे देखिए कितनी है, 5 यूनिट है, तो इसे 5 से गुणा कर देंगे। 7 पंचे 35 और 5 पंचे 25, तोतों की संख्या कितनी है दोस्त, 25 है। अगर आपसे पूछा जाता कि बकरियों की संख्या क्या है, तो आप क्या करते, इसे 2 से गुणा कर देते, 5 और 5 दूनी 10, 10 बकरियां आ जाती और 25 तोते हैं, तो टोटल कितने सिर हो जाते, 35 हो जाते। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुरा रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे कुछ बगुले हैं और कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, कुत्तों के 4 पैर होते हैं, सिर यहाँ पर कितने हैं, 24 हैं, तो 24 गुणित 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 96। और यहाँ पर बगुलों के कितने पैर होंगे, 2 होंगे, 24 गुणित 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल पैर कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं। ठीक है, 96 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 36। 60 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 12। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 12 से काट देंगे, 12 एक कम 12, 12 तिया 36। अगर 3 बगुले हैं तो 1 कुत्ता है। ठीक है, और यहाँ पर सिरों की संख्या टोटल कितनी दी गई, 24 दी गई, तो 24 बटे कितना कर देंगे, 3 1 4 कर देंगे। और हमें निकालनी किसकी संख्या है, बगुलों की। बगुलों की संख्या कितनी है, देखिए बगुले यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से गुणा करा देंगे। 4 छंग 24, 6 और 6 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी बगुलों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। और आगे अभी एक्सरसाइज में और भी प्रश्न आएंगे, तब मैं आपको कुछ और तरीके भी यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, जिनसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी बहुत आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक एक करके मैं सारे तरीके बता दूंगा। ठीक है ना। चलते हैं अब अगले टाइप की तरफ। और टाइप 12 जो यहाँ पर आपको दिया गया है वो गुणा भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों पर है। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 जो है वो है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। देखिए एक संख्या मान लेते हैं x है, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें से 10 को माइनस कर देंगे, 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। देखिए अब जो हमें यहाँ से परिणाम प्राप्त होगा उसमें 7 से भाग देंगे, तो अब हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे भागित 7 कर दें, क्योंकि जब हम इस तरह से भाग 7 करते हैं तो यह जो भाग है यह 10 में से हो जाता है, 10 भागित 7 हो जाता है। ठीक है, तो यह आप लोग गलती मत करिएगा, नहीं तो यहीं से प्रश्न आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, तो अब या तो आप इस पूरे परिणाम के बटे में 7 करिए या फिर इसे एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और फिर बटे में 7 कर दीजिए, भागित 7 कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। और ये 7 इधर भाग में है, टोटल संख्या के साथ भाग में है, तो इसे बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा। 5 गुणे 7 हो जाएगा, तो 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इधर 3x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 3x को इधर ही रहने देते हैं, 10 को इधर भेज देंगे तो 35 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और x इधर रहने देते हैं, 3 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब x हमने क्या मानी थी, वह संख्या मानी थी, इसका मतलब वह संख्या कितना है, 15 है। ठीक है ना दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, x में हम 6 से भाग देते हैं, भागित 6 से भाग देते हैं, और जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसमें से क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, प्लस 5 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर प्लस 5 कर रहे हैं तो यह जो प्लस 5 है ये इस पूरे भागफल में प्लस 5 है। क्यों, क्योंकि हम पहले भाग ही देते हैं,
है ना। हमारा जो बोडमास का रूल है वो क्या है, पहले भाग दिया जाता है फिर जोड़ा जाता है। तो जब हम पहले भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा उसमें ही 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम +5 इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आगे दिया जाता है कि पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, तो अब हम यहाँ पर 9 से भाग इस तरह से नहीं दे सकते, इसे भागित 9 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम पहले भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो 5 को 9 से भाग कर देंगे और यहीं से गलती हो जाएगी। जब ये बोला जा रहा है कि पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, यानी यहाँ से जो भागफल प्राप्त होगा उसमें 5 जोड़ेंगे और 5 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम 9 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब देखिए संख्या इधर भाग में है, इधर जाएगी बराबर के तो गुणा में हो जाएगी और 1 का 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। x भागित 6 है तो इसे x बटे 6 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये +5 है, बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब x बटे 6 बराबर कितना आ जाएगा, 9 - 5 आ जाएगा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इधर गुणा में चला जाएगा तो 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी वह संख्या हमारी क्या है, 24 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या से घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए किसी संख्या में, कोई संख्या मान लेते हैं x है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, सबसे पहले इसमें 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए, +10 कर दिया और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग करना है। तो इससे जो प्राप्त फल है, अब चाहे हम इधर बटे 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहे तो ब्रैकेट लगा के भाग 5 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, यानी इसमें से क्या घटा दिया जाए, उसी संख्या को घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5 एलसीएम ले लेंगे और 5 यहाँ 5 गुणित x हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आएगा, 5x + 10 माइनस 5 से x का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x और 5 एलसीएम ले लिया है तो नीचे कितना बच जाएगा, 5, ठीक है। अब ये 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 10 और 10/5 कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा और हमारा जो प्राप्त ये परिणाम है ये कितना हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे दिया जा रहा है कि किसी संख्या के 8 गुना को, मान लीजिए x है, इसके 8 गुना को इसे 8 गुना कर दे, 8 गुना को 4 से भाग देकर और इसे 4 से भाग दे दें, मूल संख्या का 2 गुना घटा दें, माइनस क्या कर दें, 2x घटा दें। x का 2 गुना कितना होगा, 2x होगा, घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से इसे काट देंगे क्योंकि ये कट रहा है, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और 2x माइनस 2x कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यही 0 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन्हें आप लोगों ने सॉल्व किया, देखा कि किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें टाइप 13 इकाई का अंक ज्ञात करना, अगला टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी आपसे कहता हूं कि अभी यहाँ पर उदाहरण चल रहे हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो प्रश्नों को ऑप्शन देखकर ही सॉल्व करने की कला को सीखेंगे। तो यहाँ पर इकाई के अंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। कई बार प्रश्नों को बिना सॉल्व किए, बड़े बड़े कैलकुलेशन को बिना सॉल्व किए केवल इकाई का अंक निकाल करके ही हम प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें सीखनी है क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एग्ज़ाम पेपर देना है, ठीक है, और उसमें हमें compete करना है, उसमें हमें सिलेक्शन पाना है। तो हमें बहुत आसानी से और बहुत कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना सीखना होगा और इसके लिए इकाई का अंक ज्ञात करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये टाइप अगर इकाई का अंक आप बहुत आसानी से और जल्दी कम समय में ज्ञात करना सीख लेते हैं तो
तो आप कई प्रश्नों का उत्तर केवल ऑप्शन देखकर या आंसर देखकर ही सॉल्व कर पाएंगे और बहुत जल्दी बहुत कम समय में आप ये मान लीजिए कि आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए यह टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको यह टाइप देखने को मिलेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लगातार हमसे पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें और अपना जो टारगेट है, अपना गोल है, उसे अचीव करें। उनकी भी इस काम में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।